हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम जो है वो चुन ली गई है, मगर टीम चुनने के बाद जो चुन के खबरें आ रही है ना, वो जो है मतलब एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है ना वो बनी हुई है। और एक और रिपोर्ट इसी किस्म की आई है कि भाई रोहित शर्मा ने जो है एक बार फिर हार्दिक पांड्या के साथ जो है खेल कर दिया और गौतम गंभीर की जो है ना वो चयन में नहीं चली। हालांकि ये बात तो टीम देख के समझ आ रही है कि भाई गौतम गंभीर की उतनी नहीं चली है कि गौतम गंभीर की छाप टीम पे नजर नहीं आ रही है। अगर आ रही होती तो फिर वो खिलाड़ी नजर आते, जो 2-4 खिलाड़ी इसमें एब्सेंट नजर आ रहे हैं। चलिए जी, पहले वो रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, उसके बाद उस पर चर्चा कर लेंगे। उप कप्तान को लेकर रोहित गंभीर के बीच में जो है ना वो चयन समिति की बैठक में ठन गई। पांड्या को उप कप्तान बनाना चाहते थे गौतम गंभीर, ठीक है, और विकेट कीपर के तौर पर गंभीर की पसंद थे संजू सैमसन, फर्स्ट विकेट कीपर चॉइस, ठीक है, क्योंकि उनको वो लेके भी आए, उनको ओपन भी करवाया, एक सेकंड चांस जो है वो संजू सैमसन के करियर को उन्होंने दिया। मगर रोहित और अगरकर ने गिल को जो है ना वो कप्तानी सौंप दी। वो अड़ गए कि नहीं भाई, हम हार्दिक पांड्या से लीडरशिप के मामले में आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है, नाउ वी विल लुक फर्दर, ठीक है, और शुभमन गिल को जो है हम यहाँ पे उप कप्तानी सौंपेंगे। तो 2 लोग हो गए एक तरफ, तो फिर गंभीर की वहाँ चली नहीं। और सेम केस हुआ संजू सैमसन और ऋषभ पंत में। उन्होंने कहा कि भाई ऋषभ पंत जो है वो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर होंगे, और गंभीर की वहां पर भी नहीं चली है। अब इस खबर के 2 आयाम हैं। एक तो हार्दिक पांड्या के साथ जो है रोहित शर्मा ने फिर खेला कर दिया, क्योंकि आप ये समझिए कि हम फिर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब T20 वर्ल्ड कप जीता था टीम इंडिया ने, हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन थे। जब रोहित शर्मा ने छोड़ दिया कैप्टनसी या फिर T20 का फॉर्मेट ही छोड़ दिया, तो ये उम्मीद की जा रही थी और हार्दिक पांड्या को भी उम्मीद रही होगी कि भाई वो कप्तान बनेंगे, बिल्कुल, क्योंकि उप कप्तान थे। मगर उन्हें उप कप्तानी मिली नहीं, क्योंकि उसमें रोहित शर्मा भी नहीं चाहते थे कि भाई उनको मिले। वो सूर्या का नाम उन्होंने सजेस्ट कर दिया था, प्लस गंभीर भी सूर्या के हक में थे, तो वो काम वहां पर उस तरीके से बन गया था। एक तो ये आयाम है। दूसरा ये है कि भाई गौतम गंभीर जो है उनकी अब टीम चयन में नहीं चली है, तो थोड़े पर उनके कतरे गए। बिल्कुल, और कतरे जाने भी थे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में पूरी तरीके से उन्हीं की टीम नजर आई ऑन पेपर्स, बिल्कुल, जिस तरीके के बहुत सारे चयन, और ये एक एक्सेप्शन था, हाँ। जो कभी नहीं होता है, टेक्निकली ऐसा नहीं होता है। अगर व्यूअर्स को नहीं पता है तो आपके समझने के लिए बस एक बेसिक बात बता दूं कि जो कोच होता है टीम का, वो टीम सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं होता है। कप्तान होता है, यस, कप्तान बैठता है सेलेक्टर्स के साथ, और जो सेलेक्टर्स होते हैं, सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो होते हैं। जो कोच है उसका कोई रोल नहीं होता है यहाँ पे। लेकिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए जब टीम चुनी गई तो गौतम गंभीर साहब ने नए कोच आए हुए थे बन के, और उनकी सारी बात मानी गई, ये बात भी मान ली गई। उन्होंने कहा कि भाई टीम सिलेक्शन में मेरा होना भी मस्ट है, मैं भी रहना चाहता हूं। वो रहे, और कहीं ना कहीं जिस तरीके की टीम वो चाहते थे वो लेके गए। जब आप टीम शीट देखेंगे, जब आप हर्षित राणा देखेंगे, जब आप नीतीश कुमार रेड्डी देखेंगे, तो आप समझ में आएगा। जब आप ये देखेंगे कि जडेजा से और अश्विन से पहले वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया जा रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि ये गौतम गंभीर की टीम थी। गौतम गंभीर ने पूरा इन्वॉल्वमेंट दिखाया टीम में। अगर तो ये रिजल्ट उनके फेवर में चले जाते, शायद 3-1 से इंडिया के फेवर में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होती, तो गंभीर का ओहदा बहुत बढ़ गया होता, और शायद इस सिलेक्शन में भी, इस चैंपियंस ट्रॉफी के सिलेक्शन में भी उनका इन्वॉल्वमेंट होता। लेकिन चूंकि रिजल्ट हमारे फेवर में गया नहीं, तो उसके बाद क्या हुआ कि वो जो उनकी प्लानिंग थी वो उल्टा उन्हीं पे उनका दांव वापस पड़ गया। और कहीं ना कहीं अब वो किसी भी मतलब किस हक से आप बोलोगे, 3-1 से टीम ने सीरीज गंवा दी, अब किस हक से आप बोलोगे कि भाई टीम सिलेक्शन में मैं भी इन्वॉल्वमेंट रखना चाहता हूं, जो चीज पहले भी नहीं होती थी। तो इसी वजह से उनके पर जरूर कतरे गए हैं। टीम में आप पूरी तरीके से देखेंगे, टीम में जो छाप है वो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा की और अगरकर की टीम नजर आ रही है साफ तौर पे। टीम दिखाई दे भाई, जो 15 खिलाड़ी जो है वो चुने गए, एक बार टीम जो फुल फ्रेम दिखा दें कि भाई हाँ जी ये 15 खिलाड़ी चुने गए। देखिए, अगर इसमें गौतम गंभीर की चलती तो मुझे लग रहा है सूर्य कुमार यादव इसके अंदर होते, इसके अंदर मोहम्मद सिराज होते, ठीक है, इसके अंदर संजू सैमसन होते, हार्दिक पांड्या जैसे वाइस कैप्टन बनाने की बात है वो यहाँ पर नजर आते उस तरीके से, मगर वो सब चीज़ें नजर आई नहीं। तो ये बात साफ नजर आ रही है कि भाई टीम सिलेक्शन के अंदर जो ये पहले भी खबरें निकल कर आ रही थी कि चयन के अंदर जो है ना वो कोच की भूमिका जो है ना वो कम की जाएगी, बिल्कुल, ठीक है, या कम होगी या कम रहती थी, ठीक है, कप्तान का कॉल उसके अंदर ज्यादा रहता था। इन चीफ सेलेक्टर और सेलेक्टर्स के साथ बैठ के, जो सेलेक्टर सब पेड होते हैं उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होती है। ये नहीं कि भाई उन्होंने कुछ भी साइन किया और दे दिया, ठीक है, जैसे पहले होता था ऑनररी जॉब, अब तो वो पेड है। अगर जो भी उन्होंने टीम चुनी अगर वो परफॉर्म नहीं कर रही तो अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी बनती है, क्योंकि उनको एक अच्छा खासा अमाउंट उसके लिए दिया जाता
है। चलिए जी, टीम भी आपको दिखा दी। एक पर कतरने वाली जो है ना बात, वो भी आपको दिखा देते हैं। दिखा दे जी, गंभीर रोल का जो ग्राफिक्स है वो भी दिखाएं। कोच बनने के बाद हुआ क्या, जब गंभीर को कोच बनाया गया कि उनकी हर बात मानी गई जो उन्होंने कहा। भाई सपोर्ट स्टाफ ये चाहिए, फलाना चाहिए। जो भी उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हाँ, मैं टीम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा, मगर मुझे ये चीजें करनी होंगी। बोर्ड ने सब कुछ माना। इवन ये कि सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाने के पीछे गंभीर का हाथ था, ठीक है। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चयन में जो हम अभी बात कर भी रहे थे, उसमें भी गंभीर का रोल था। गंभीर उसमें कुछ खिलाड़ियों को चाहते थे। बाद में तो ये भी निकल के आया कि वो तो जी पुजारा को भी चाहते थे, ठीक है, मगर बाद में पेंच फंसा दिया गया, ठीक है। मगर वो पता नहीं उन खबरों की कितनी पुष्टि है, कितनी सच्चाई है, मगर ये जरूर है कि जो वो चाहते थे वो लेके गए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। नतीजा नहीं मिलने पर बोर्ड ने जो अपने हाथों में थोड़ी सी कमान ले ली है और टीम चयन में अब कोच का रोल थोड़ा सा कम कर दिया। ये बिना बोले की जाती है ये चीज, ठीक है, बोल के नहीं। आपको क्या लगता है ये सही चीज है? मतलब ये कोच का इन्वॉल्वमेंट सिलेक्शन में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, होना तो चाहिए कायदे से, अभी भी हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, मगर हाँ ये नहीं है कि जैसे पहले अभी आते हुए जो ऑरा था, हाँ जी कोच ने जो बोल दिया फिर उनको ना करने लायक कोई नहीं था, ठीक है, क्योंकि कोच एक हाई प्रोफाइल कोच है। भाई उसने जो बोल दिया, अपनी बात रख दी, फिर उसको कोई ना नहीं कर रहा, Exactly. ठीक है, क्योंकि वो परफॉर्मेंस दे के आए हुए थे। उनकी मेंटोरशिप में खिताब जीता था कोलकाता नाइट राइडर्स ने। उस समय ऑरा कुछ और था, मगर जब आप हारते हो ना तो फिर ऑरा टूटता है, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद ये कोई नहीं कहता कि भाई आपका रोल कम कर रहे हैं, उसके बाद आप अड़ जाते हो बस कि नहीं भाई ये नहीं जी, ये चलेगी, चलो वोटिंग करा लेते हैं, जो वोटिंग में जो जीता उसका हो गया काम, ठीक है। तो फिर उस तरीके से जो है ये किया जाता है। चलिए जी, अब गौतम गंभीर के साथ ये हुआ है या फिर रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या के साथ कुछ किया, ये सब बातें मायने नहीं रखती हैं। टीम सेलेक्ट कर ली गई है, इस टीम को जो है खिताब जीतना है। अगर खिताब जीतेंगी तो इन 15 खिलाड़ियों के सर जो है ना वो सहरा सजेगा और सब जो है चैंपियंस ट्रॉफी विजेता कहलाए, बिल्कुल, ठीक है, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अब एक मुद्दे पर आते हैं, जो मुद्दा जो है ना वो रोहित शर्मा ने उठाया है और साफ पता लग रहा है खिलाड़ी जो है ना वो बीसीसीआई के नियम से नाराज हैं। बगावत तो बहुत ज्यादा हो जाएगा कहना, बट हाँ ये जरूर है कि वो नाखुश जरूर है, इसलिए उन्होंने कप्तान को जिम्मा सौंपा है कि भाई बोर्ड से बात करें। चलिए जी, दिखाए रोहित शर्मा का एक कोट प्लेट दिखाता हूं, जो उन्होंने कहा उससे तस्वीर साफ हो जाएगी। पिछले 6 से 7 साल के कैलेंडर को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसा कभी नहीं हुआ जब 45 दिनों तक लगातार घर पर बैठे रहे हों। मतलब वो खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं। हालांकि आईपीएल सीजन खत्म होने के बाद आपके पास समय जरूर होता है, लेकिन उस समय भारत में डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं होता है। भारत में घरेलू क्रिकेट अक्टूबर से शुरू होता है और मार्च के आखिरी हफ्ते तक खत्म हो जाता है। अगर कोई भारतीय क्रिकेटर तीनों फॉर्मेट का हिस्सा नहीं होता है तो वो निश्चित तौर पर घरेलू क्रिकेट खेल सकता है। मतलब कि ये घरेलू क्रिकेट वाला जो नियम, जो गाइडलाइन बीसीसीआई ने जारी की, भाई हर एक को खेलना पड़ेगा, ठीक है। ये हर एक को लपेटा गया है ना, उससे परेशानी है। ये परेशानी ये है कि भाई आप हर एक को ना उसी झाड़ू से नहीं लपेट सकते हो, ठीक है। जो तीनों फॉर्मेट खेल रहा है या जिसकी बॉडी थोड़ी फ्रेजाइल है, आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि भैया आज घर बैठे हो, आप तो आराम कर रहे हो, आप मजे कर रहे हो, आओ जी खेलो। अब खेलना ही है तो फिर आराम किस बात का? बिल्कुल। फिर वो अपने आप को किस तरीके से रिचार्ज करेगा? तो ये सारी बातें हैं और ये ना कुछ ऐसी बातें हैं जिसपे ना जैसे कहते हैं ना वन साइज डजंट फिट्स ऑल। एग्जैक्टली। मैं तो इस बात को पूरी तरीके से मानूंगा। देखिए, जो खिलाड़ी हैं तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जडेजा, अब तो चलिए T20 से संन्यास ले लिया, लेकिन फिर भी ये जो खिलाड़ी हैं इनके लिए वाकई में आप देखेंगे तो छुट्टियां नहीं होती। हाँ, एक चीज मुझे लगती है जो करनी चाहिए वो ये है कि आप किसी भी इंटरनेशनल टूर से आप चाह के बैकआउट नहीं कर सकते, कि मतलब इस पे थोड़ी पाबंदी होनी चाहिए कि भाई ये टूर, जैसे जिम्बाब्वे का एक दौरा हो गया तो मैं नहीं खेलना चाहता हूं, अनलेस एंड अनटिल बोर्ड वहां पे यंग टीम भेजने के प्लान में है। बांग्लादेश से मुकाबला है, आप बोल दें कि नहीं जी हम बांग्लादेश से नहीं खेलना चाहते हैं, हम रेस्ट करना चाहते हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ मेडिकल इमरजेंसी है, कोई फैमिली इमरजेंसी है, आप रीजन बता के जाइए। इंटरनेशनल जो दौरे होते हैं वहां से खिलाड़ियों की छुट्टी ना हो, वहां से उनको रेस्ट कम दिया जाए, वो बात समझ में आती है। लेकिन अगर आप ये जबरदस्ती करें कि हर खिलाड़ी को जाकर डोमेस्टिक खेलना होगा अगर वो इंटरनेशनल नहीं खेल रहा है, तो ये गलत होगा। आपकी वही बात है कि भाई एक दवा सबको सूट नहीं करती है और बहुत सारे खिलाड़ी हैं, श्रेयस अय्यर हैं, आपके हार्दिक पांड्या हैं, ऋषभ पंत हैं। ऋषभ पंत तो चलिए अब तीनों फॉर्मेट खेलने लगे हैं। संजू सैमसन हैं जिनको आप टेस्ट में और लाने की कोशिश कर रहे हैं। ईशान किशन है, वापसी की कोशिश कर रहे हैं। सूर्य कुमार यादव हैं, वो भी टेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स में हो सकते हैं। इस तरीके के जो खिलाड़ी हैं, करुण नायर हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल जिनको कमबैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे खिलाड़ियों को लगातार डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देनी
चाहिए, क्योंकि अगर टीम वैसे तो पैक्ड होती है, लेकिन अगर टीम में बिल्कुल जगह बनती है, एक आधा खिलाड़ी कोई किसी को चोट लग गई, कुछ हो गया, तो आप उस तरीके से पिक एंड चूज करते हैं। तो उन खिलाड़ियों को शायद डोमेस्टिक खेलने की ज्यादा जरूरत है, जो 2 फॉर्मेट या व्हाइट बॉल क्रिकेट केवल खेलते हैं, रेड बॉल क्रिकेट केवल खेलते हैं, उनको समझ में आता है। जो खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, ऊपर से कप्तान है, टीम में और भी जिम्मेदारियां हैं, आईपीएल भी खेलना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं इन चीजों पे कुछ खिलाड़ियों के लिए वो जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। अब जैसे जसप्रीत बुमराह है, जसप्रीत बुमराह इंजरी प्रोन खिलाड़ी हैं, लेकिन आपको पता है कि वो नागमणि है जिनके बिना आप बड़े टूर्नामेंट्स जीतने में आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको उनको बचा के, प्रेशियस तरीके से उनको बचा के रखना पड़ेगा। आप जब उनको रेस्ट मिले तो आप उनको रेस्ट करने दीजिए, तभी वो 5-5 मैच की टेस्ट सीरीज में आपको 5 मैच खेल के ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस में दिखा पाएंगे। वरना फिर वही होगा कि 2 मैच खेले, 2 मैच में रेस्ट, चोट लग गई, सारी चीजें हो गई। तो आप बड़े प्लेयरों को, अच्छे प्लेयरों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, थोड़ा सा वेरिएशन, थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा आपको। नियम सबके लिए समान नहीं हो सकते, इस बात से मुझे परेशानी है। बिल्कुल जी, देखिए ये कहते हुए बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा फैंसी लगता है, बड़ा साउंड अच्छा करता है कि भाई सबके लिए ना एक नियम बना दिया गया, सबको पालन करना पड़ेगा। मगर बात ये होती है ना कि भाई देखिए यहाँ पर ना ये कोई स्कूल नहीं है कि सबको पालन करना पड़ेगा। यहाँ पर आप एक अलग इंडिविजुअल से डील कर रहे हो जो कि बड़े ही स्किलफुल इंडिविजुअल्स हैं और आपको ट्रॉफीज जिता सकते हैं। आप उनके साथ ना फिर आपको अलग से ही देखना पड़ेगा, हर एक का केस टू केस देखना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने सबको ऐसे ही हाँक दिया, ठीक है, वो उस तरीके से नहीं हो सकता है। ये हमारा टेक है, ये रोहित शर्मा का टेक है, ये टीम इंडिया का टेक है, मगर बीसीसीआई ने इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है जल्दबाजी कर दी। एक बार बैठ के ओवर द टेबल बात कर लेते ना तो ज्यादा हल इस चीज का निकल सकता था। चलिए जी, इसी से जुड़ी खबर है कि भाई घरेलू क्रिकेट खेलने की बात है, अब हो गया जनाब के भाई विराट कोहली और केएल राहुल जो है ना वो नहीं खेल रहे। दिखा दे जी, विराट कोहली दिल्ली के लिए रणजी मैच नहीं खेलेंगे, ठीक है। विराट ने बीसीसीआई की मेडिकल टीम को जानकारी दे दी है, गर्दन में चोट के चलते वो नहीं खेल पाएंगे। इनफैक्ट उन्होंने इंजेक्शन भी लगवाया है। केएल राहुल के कोहनी में दर्द है, इसलिए वो रणजी मैच नहीं खेल पाएंगे। हालांकि ये उम्मीद जताई जा रही है कि भाई अभी तो 23 तारीख से एक लेग शुरू होगा, एक फेज शुरू होगा रणजी का, फिर 30 जनवरी से अगला राउंड है, तो अगले राउंड में शायद वो खेल जाए। मगर उसके बाद क्या है कि भाई मेरे ख्याल से 6 फरवरी से तो फिर आपकी ओडीआई सीरीज है जिसके अंदर सब ये लोग सब खेलेंगे ही, ठीक है। तो अब आप ओडीआई सीरीज के लिए तैयार करोगे, रणजी खेल के ओडीआई खेलोगे, मतलब एक रेड बॉल मैच खेल लिया, फिर उसके बाद आप व्हाइट बॉल में आगे, तो आप क्या ही करवाना चाह रहे हो, ठीक है, और क्या ही करना चाह रहे हैं खिलाड़ी, ठीक है। तो वो समझ से परे हो जाएगा। हाँ, ये जरूर हो जाएगा कि हाँ जी घरेलू क्रिकेट खिलवा दिया, उससे अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जीतने की गारंटी मिलती है तो खिलवा दो, फिर पूरे साल खिलवाओ, हाँ, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये जो थोड़ा चीजें ना, इसको थोड़ा बैलेंस आउट करना पड़ेगा। ये इस तरीके से जो है ना आगे चलने वाला काम ये है नहीं, लंबा चलने वाला, फ्रस्ट्रेट करने वाला काम जरूर है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, और ओडीआई सीरीज होगी, टीम चयन तो हो ही गया उसमें। अब उसमें विराट कोहली के पास एक मुकाम छूने का मौका है, दिखा देते हैं आपको वो मुकाम, उस पर बात भी कर लेते हैं क्योंकि बड़ा मुकाम है एक तरीके से। जब भी वो सचिन से आगे निकलते हैं ना तो एक बड़ा मुकाम होता है और वो याद रहता है। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में विराट कोहली ने 36 मैच खेले, 1340 रन बनाए। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं वो, अगर हम ओडीआईस की बात करें तो। इंडियंस की बात कर रहा हूं मैं, टॉप पर महेंद्र सिंह धोनी है, ठीक है। लिस्ट में तीसरे नंबर पर सचिन तेंदुलकर है, 1455 रन उन्होंने बनाए हैं। 3 मैच की सीरीज है, अगर 116 रन यहां पर बना देते हैं विराट कोहली तो सचिन को पीछे छोड़ देंगे और एक और मायने में जो है वो सचिन से आगे निकल जाएंगे। हालांकि भाई ये रिकॉर्ड अपनी जगह आयुष, ठीक है, 3 मैच में 116 रन अगर विराट कोहली ने बनाए तो वो उनसे ज्यादा खुद डिसअपॉइंटेड कोई नहीं होगा, बिल्कुल, ठीक है। वो 3 मैच में कम से कम 200-250 रन बनाना चाहेंगे ताकि भाई एक लय तो मिले, चैंपियंस ट्रॉफी में जाते हुए लगे तो सही कि भाई हाँ इंडिया आ रही है खेलने के लिए और चुनौती देगी। मुझे लगता है बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है, और घरेलू में, घरेलू जमीन पे आप वनडे खेलेंगे, 3 वनडे खेलेंगे, एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास कि आप आराम से मैच को आगे लेके जाएं, अपनी परफॉर्मेंस बिल्ड करें, और आप अच्छी फॉर्म में रहेंगे तो क्या असर पड़ता है हमने वर्ल्ड कप 2023 में देख लिया। विराट का अच्छा फॉर्म में रहना, तब आप मिडिल ओवर्स की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। विराट कोहली इतने होशियार प्लेयर हैं, इतने इंटेलिजेंट प्लेयर हैं, उनको पता है गेम कैसे चलानी है, रन रेट कैसे मेंटेन करना है और विकेट कैसे थ्रो नहीं करनी है, रिस्क फ्री रन कैसे बनाने हैं। 50 ओवर फॉर्मेट के तो वो बेताज बादशाह हैं।
इस बात में कोई दो राय नहीं है। और रही बात चैंपियंस ट्रॉफी की, मुझे लगता है उसके पहले यही बेस्ट टीम है इंग्लैंड, जिसके सामने शायद वो परफॉर्मेंस करके कॉन्फिडेंस में बूस्ट कर सकते हैं खुद को, और मुझे लगता है कॉन्फिडेंस हाई होगा। वनडे फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले कुछ समय में। हाल फिलहाल में हमने ज्यादा वनडे खेला भी नहीं है, इसलिए शायद चीजें याद नहीं आ रही है, लेकिन जो लास्ट बातें याद आ रही हैं वो 2023 वर्ल्ड कप की हैं, साल भर हुआ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कोहली अच्छे टच में नजर आएंगे। और बिल्कुल बहुत उम्मीदें हैं इस 3 वनडे से, जितना ज्यादा खेलेंगे, जितना ज्यादा रन बनाएंगे, बेहतर करेंगे, उतने ही अच्छे मौके उनके बनेंगे कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतर कर पाए। और विराट कोहली का इस चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतर करना बहुत क्रूशियल है, बहुत जरूरी है। वी नो दैट, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी दिक्कत फंस जाएगी। बिल्कुल, टीम इंडिया के लिए दिक्कत फंस सकती है, और दिक्कत में कोई नहीं आना चाहता। अब सब कोई चाहते हैं कि भाई अब कम से कम ना अब गाड़ी पटरी पर लौटे, क्योंकि अगर ये टूर्नामेंट भी गया ना तो फिर गंभीर सवाल जो है ना वो कोच पे, कप्तान पे, आगे के फ्यूचर पे, वो सब चीज़ें खड़ी हो जाएंगी। उनका समय आएगा, वो समय भी आता ही है, मगर ये कि अब जो ये लीन पैच चल रहा है, ये सिलसिला टूटे हार का, जीत मिले, फैंस खुश हों, क्योंकि जीत अब हर कोई देखना यहाँ पर चाह रहा है। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही। अब मुझे और आयुष को दीजिए इजाज़त। टाटा बाय बाय।